देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा आर्मी जीडी का हमने स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में। उसका ये हमारा फोर्थ पार्ट है, ठीक है। इसके पहले हमने 3 पार्ट खत्म कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल में सर्च करके देख सकते हैं। इसी के पहले थोड़े वीडियोस होंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा चौथा पार्ट है। इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 30 तो जीके के रहेंगे और 20 मैथ्स और रीजनिंग करेंगे। और यकीन मानिए अगर आप इस पेपर्स को करते जाएंगे, सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत सी चीजें मैं इसमें बताऊंगा। एक क्वेश्चन का मैं आपको 10 डिटेल बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन को आपको नोट करना है, जरूर से नोट करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आप जब वीडियो खत्म करेंगे और आप अपने नोटबुक में देखेंगे तब आप देखिएगा कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगा, ये लिंक है। और इंडियन रोजगार नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो वहां आप जाके सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी हमारा इंडियन रोजगार है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, मतलब बताना है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना, गंगा, नर्मदा या सतलज, ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको छोड़ करके नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि पटना कहाँ स्थित है, तो बहुत सारी सिटीज हैं, जैसे कटक हो गया और भी बहुत सारी सिटीज हैं। तो उसमें जो हमारा पटना है वो है गंगा नदी के किनारे, ठीक है, गंगेस। मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब हम डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो रखा है वो क्या क्या है। देखिए इसमें कुछ शहर हैं और नदी है। जैसे इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है, सूरत का आपको याद करना है, सूरत है तापी नदी के किनारे। उसके बाद हैदराबाद याद करना है, मूसी नदी के किनारे है। उसके बाद आपको जो याद रखने वाला है वो है हमारा जमशेदपुर, ये है सुबर्द रेखा के किनारे। नासिक हमारा गोदावरी के किनारे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नासिक किस नदी के किनारे है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो आपको रट के ही जाना है एग्जाम में। उसके बाद हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट है, आगरा है यमुना नदी के किनारे। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, ये कहाँ है, संगम ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती, मतलब तीनों नदियों का ही संगम है, ठीक है। कानपुर किस नदी के किनारे है, गंगा के। पटना बता दिया गंगा। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। जौनपुर गोमती नदी के किनारे। और अगर हम बात करें कुछ एक आध सिटी और हैं, जैसे कौन कौन सी, पहला तो हम और कटक है जैसे हमारा, ठीक है। और हमारा क्या हो गया, कटक है, ये महानदी के किनारे, उड़ीसा के पास है कटक। और अयोध्या, अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। इतने सिटीज को आपको रट लेना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन से आपको 10 क्वेश्चन के एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन मिल गए ना। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन मिलने वाले हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना है। अब इसमें कह रहा है कि जो वंदे मातरम है उसकी पुस्तक की रचयिता किसने की है, उसकी रचना किसने की है। देखिए तो जो वंदे मातरम है उसकी रचना की हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। ये वंदे मातरम कहाँ से लिया गया, तो ये वंदे मातरम लिया गया है आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। और ये बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1882 में बंगाली भाषा में लिखा गया था ये, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। और अगर हम बात करें तो जो सारे जहां से अच्छा, उसकी रचना मैंने आपको पहले बताया था मोहम्मद इकबाल ने। किसने की थी, सारे जहां से अच्छा की रचयिता वो है मोहम्मद इकबाल, ठीक है। और जन गण मन है नेशनल एंथम, जो हमारा जन गण मन, उसकी रचना किसने की, उसकी रचना भी की है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की है, ठीक है ना। तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, कहां से लिया गया, आनंद मठ से। कब हुई रचना, 1882 में, ठीक है। और सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने। और जो जन गण मन है हमारा राष्ट्रगान, उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इतनी चीजें क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, मतलब जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ स्थित है, तो वो है हमारा मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा में बता देता हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं जो दिल्ली में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला तो है जामा मस्जिद, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ, परेशान नहीं होना है। कुतुब मीनार भी हमारा जामा मस्जिद के पास दिल्ली में है। कुतुब मीनार हो गया, जामा मस्जिद ये भी दिल्ली में है, ठीक है। इंडिया गेट हमारा, इंडिया गेट भी दिल्ली में है। लाल किला, रेड फोर्ट, ये भी दिल्ली में है, ठीक है।
राष्ट्रपति भवन भी राजघाट है हमारी। समाधि स्थल किसकी है ये आपको कमेंट में बताना है। राजघाट भी हमारी दिल्ली में है और ये किसकी समाधि स्थल है ये आपको बताना है। अगर हम हुमायूं के मकबरा की बात करें ये भी दिल्ली में ही है, ठीक है। जंतर मंतर, जंतर मंतर आपने सुना होगा ये भी दिल्ली में है। अजंता की गुफाएं कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। अजंता केव्स, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ठीक है। क्लियर। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है हमारी, ठीक है, महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफाएं भी। एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा ये तीनों गुफाएं कहाँ हैं हमारी, महाराष्ट्र में ही हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको बहुत सी चीजें हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का पहला नागरिक किसे कहते हैं हम। वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, नहीं प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। अगर हम बात करें पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है तो यही है, द्रौपदी मुर्मू ही है, ठीक है। अच्छा, उपराष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति हैं हमारे जगदीप धनखड़ जी। कौन है, जगदीप धनखड़ जी, ठीक है ना। इस चीज को आपको याद रखना है। अगर हम बात करें जो हमारा अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद में क्या क्या आता है तो वो देख लेते हैं हम। देखिए जो अनुच्छेद 52 है वो राष्ट्रपति के बारे में, अनुच्छेद 52, ठीक है ना। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद जो 54 है वो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में है, ठीक है ना। नोट करते जाना है आपको, बिल्कुल नोट करते जाना है। अनुच्छेद 56 क्या है, अनुच्छेद 56 है हमारा जो टर्म ऑफ होता है प्रेसिडेंट का, उसके बारे में है, ठीक है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद हमारे 63 की, तो 63 में अनुच्छेद में हमारा वॉइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जी के बारे में है कि उपराष्ट्रपति जी के बारे में क्या क्या चीजें हैं, वो हमारा अनुच्छेद 63 में है, ठीक है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 66 में क्या है, अनुच्छेद 66 में जो इलेक्शन होता है हमारे वॉइस प्रेसिडेंट का, मतलब उपराष्ट्रपति का, उसके बारे में अनुच्छेद 66 में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे आपको वीडियो को रोक रोक करके लिखते जाना है, ठीक है ना, कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन। कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी किस राज्य की है, तो वो जो है हमारे बिहार राज्य की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सबसे कम डेंसिटी किसकी है, तो वो है हमारे अरुणाचल प्रदेश की है। किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। अगर हम बात करें किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे कम लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो है हमारे अंडमान और निकोबार की। ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया और ये राज्य हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। सबसे छोटा राज्य हमारा वो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर। सबसे शिक्षित राज्य हमारा केरल है। कौन सा है, केरला। लिटरेसी रेट जो है सबसे ज्यादा हमारे किसका है, केरल का है, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो सहारा रेगिस्तान है वो कहां पर है, तो सहारा रेगिस्तान जो हमारा है वो है नॉर्थ अमेरिका में, मतलब उत्तरी अमेरिका में, ठीक है ना। दक्षिण उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, नॉर्थ यानी उत्तर, उत्तरी अफ्रीका में है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अफ्रीका में हमारा जो सहारा रेगिस्तान है वो है। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है, सहारा रेगिस्तान ही है, ठीक है ना। अगर और हम बात करें अर्थ का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो वो हमारा यही है, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। लाला इज रिलेटेड टू द डेप्थ ऑफ लाजपत राय, मतलब लाला लाजपत राय का संबंध साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। जो लाला लाजपत राय जी का संबंध किसे था, साइमन कमीशन से था, ठीक है। अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन बॉयकॉट किया था इन्होंने, ठीक है ना। साइमन कमीशन इन्होंने क्या किया था, बॉयकॉट किया था। अगर बात करें तो शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, शेरे पंजाब ये भी कहा जाता है लाला लाजपत राय जी को ही कहा जाता है, ठीक है। महात्मा ये किससे संबंधित थे, इनको ये जो इनकी इंस्पिरेशन कौन थे, तो वो थे महात्मा हंसराज, ठीक है ना। महात्मा हंसराज जी इनके इंस्पिरेशन थे, ठीक है।
और अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है ना। इस चीज को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वराज पार्टी की स्थापना SWARAJ, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने मिलकर की थी, किसके साथ? मोतीलाल नेहरू और CR दास के साथ, मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलके और CR दास के साथ मिलकर के इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है ना। इतनी चीजें क्लियर। चलिए आगे बढ़े। बहुत अच्छा। ओल्डेस्ट वेदा बताना है हमको, मतलब सबसे पुराना वेद, ये तो पता ही होगा, ऋग वेद है हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर, ठीक है। सबसे पुराना जो वेद है हमारा वो ऋग वेद आता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें गायत्री मंत्र किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद में ही मिलता है। जैसे भजन बनाने के लिए उपयोगी चीजें गायत्री, अनुभिष्ट, त्रिभुष्ट, ये सारी चीजें किसमें है? इसी में है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद में क्या क्या होता है? सामवेद में जो मंत्रों के रूप में जाना जाता है सामवेद को, ठीक है ना, इसका संबंध पूजा पाठ से है, ठीक है। पूजा पाठ से किसका संबंध है? सामवेद से है। और अगर हम बात करें यजुर्वेद, तो यजुर्वेद से किसका संबंध है? यजुर्वेद से संबंध है हमारा जो मंत्र होते हैं, जो अनुष्ठान मंत्र होते हैं इनके अंतर्गत, ठीक है ना। यज्ञ, अग्नि, मतलब जो होता है सारी चीजें किसमें होती हैं? यजुर्वेद में होती हैं, ठीक है। कितनी चीजें क्लियर। चलिए अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, उस चीज को देखिएगा आप, ठीक है। देखिए जैसा कि आप सबको पता है कि हमने आर्मी GD के लिए 100% सिलेक्शन बैच शुरू किया है हमारे एप्लीकेशन डिफेंस शिक्षा में, ठीक है ना। ये सिलेक्शन बैच मतलब कहने का ये है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपकी जो फीस है वो हम 100% रिटर्न कर देंगे। रिजल्ट के दिन जो हमारी फीस है वो वापस हो जाएगी। और इसके पहले हमने 2 सुपर 30 बैच किया था, उसमें 30 में से 30 दोनों का सिलेक्शन हुआ था, 30 के 30 बच्चों का, ठीक है ना। इंक्वायरी के लिए आप इन नंबर पे फोन कर सकते हैं, ठीक है। और क्लासेस चल रही हैं, अगर आप नेक्स्ट इनटेक के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी है और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए भी 100% सिलेक्शन बैच है। सभी में बैच में ये क्वालिटी रहेगी कि आपको सिलेक्शन की गारंटी रहेगी, और गारंटी सिलेक्शन नहीं होगा तो आपकी फीस वापस, चाहे वो कोई भी बैच हो, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, वहां पे आपको सारी जानकारी या तो कॉल के जरिए मिल जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, टेहरी डैम या तो फिर हीराकुड डैम। कौन सा करेक्ट है, मतलब 3 इनकरेक्ट हैं और 1 करेक्ट है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पहले आप क्या करिए, इन तीनों को सर्च कीजिए, काजीरंगा कहाँ है, जिम कॉर्बेट कहाँ है, टेहरी डैम कहाँ है, हीराकुड डैम कहाँ है, ठीक है ना। ये सर्च करेंगे आप तो आपको जवाब मिल जाएगा। ऐसा होगा क्या कि इससे आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आपका एक तरह का होमवर्क है, आपको कमेंट में भी बताना है, सर्च करके भी देखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताना है हमें कि हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ अराइवल ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस समय में हमारा जो भारत का रूलर कौन था, किसका शासन चल रहा था, ये हमको बताना है। तो वो चल रहा था जहांगीर का शासन। किसका शासन चल रहा था बेटा? जहांगीर का शासन चल रहा था। देखिए मैं बता देता हूं आपको ये सारी चीज कि बाबर का शासन कब तक था, 1526 से 1530 तक, हुमायूं 30 से 56, अकबर का 56 से 1605, जहांगीर का 1605 1627, शाहजहां का 1628 से 1658 और औरंगजेब का 1659 से 1707 तक, ठीक है ना। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना है हमें कि जो जापान है उसकी राजधानी क्या है, जापान देश की, तो ये है टोक्यो। क्या है? टोक्यो है। अगर हम बात करें जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा YEN, येन है। क्या है? येन है, ठीक है ना। देखिए टोक्यो बता दिया मैंने। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नेपाल की है बेटा। कहाँ की है? नेपाल की। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद है पाकिस्तान की। बांग्लादेश की क्या है राजधानी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्या है? ढाका है। और फ्रांस की राजधानी की बात करें, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्या है? पेरिस है, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और अगर मैं बात करूं कि करेंसी, मैंने आपको बता दी, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किसिदा है। कौन है? फूमियो किसिदा। फूमियो किसिदा, फूमियो किसिदा है, ठीक है। फूमियो किसिदा, KISHIDA, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन हमारा। देखिए इसमें बताना है हमें कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका,
ये थे हमारे नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला थे, ठीक है ना। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेल्सन मंडेला जो थे हमारे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के थे। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं, इसको आपको याद ही कर लेना है। देखिए, नेम ऑफ द कंट्री और हेड ऑफ द स्टेट्स है ये। यूएसए के कौन है? जो बाइडेन है। बांग्लादेश के अब्दुल हामिद, इराक के बरहम सली, और अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें यून सुक यूल हैं, ठीक है। नेपाल की विद्या देवी, श्रीलंका की रैनिल है हमारे, कौन है? रैनिल। और ब्राजील के बोलन सुनारो है, कौन है? बोलन सुनारो, बोल सुनारो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें बताना है कि अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर, सॉरी, PORTBLAIR, ये होगी हमारी राइट आंसर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। देखिए अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? मैप। ये रहा हमारा मैप। इसमें सारे स्टेट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले तो हमको याद रखना है कौन सा? लद्दाख, ये होती है हमारी केंद्र शासित प्रदेश, इसका है लेह, ठीक है। मध्य प्रदेश का भोपाल, राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है, गुजरात की गांधीनगर, ठीक है। और महाराष्ट्र मुंबई, तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती, ठीक है ना। कर्नाटक की बेंगलुरु, उड़ीसा की भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, पटना की बिहार, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है ना, वहां से आपको देख लेना है, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमें बताना है हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ऊंची चोटी विश्व की कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत। पहली है सबसे माउंट एवरेस्ट, दूसरी है गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है ना। चलिए और अगर हम बात करें कि नंदा देवी कौन सी है? नंदा देवी इंडिया सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है कंचनजंगा के बाद, ठीक है ना। क्लियर इतनी चीजें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच इज द होली बुक ऑफ सिक्स, मतलब सिखों की पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब है। कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिखों के 10वें गुरु थे। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो आपको कहना है गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, याद रखना ये चीज, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। और अगर हम बात करें कि 5वें गुरु कौन थे, तो 5वें गुरु थे हमारे अर्जन देव। कौन थे? ARJAN, अर्जन DEV देव, ये हमारे 5th सिख गुरु थे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। ये हमारे गुरुओं की लिस्ट है। क्या है? गुरुओं की लिस्ट। गुरु नानक देव जी, अंगद देव जी, अर्जन देव, मैंने आपको 5th बताया। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। ये आपको PDF मिल जाएगा, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चंस में। अब बताना है व्हाट इज द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, स्त्रावण कहाँ होता है इंसुलिन का, ये हमें बताना है, ठीक है। लीवर, स्प्लीन, माउथ या तो फिर पैनक्रियाटिक, तो राइट आंसर होगा इसका पैनक्रियाटिक, ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक बहुत सी चीजें एक इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, आपको बस देखते जाना है, ठीक है ना। देखिए जो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है? मानव शरीर की अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। हमारा इंसुलिन होता है जो, वो कहाँ स्त्रावित होता है? मानव शरीर की अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। कहाँ? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। कोई भी दिक्कत? अग्नाशय क्या करता है? एंजाइम और हार्मोन को स्त्रावित करता है। अब अग्नाशय क्या करता है? एंजाइम्स को और हार्मोन्स को स्त्रावित करने का काम किसका होता है? अग्नाशय का ही होता है। और अगर हम बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो होती है यकृत। कौन सी होती है? यकृत होती है, ठीक है ना। कौन सी होती है? यकृत होती है। इतनी चीजें जितनी मैं बता रहा हूं ना, इसको आपको रट ही लेना है, यकृत होती है, ठीक है। किडनी क्या करती है? किडनी काम करती है हमारा शरीर के फिल्टर का रूप में, ठीक है ना। फिल्टर का काम कौन करती है? आरओ का काम करती है हमारी किडनी करती है, ठीक है। किडनी की रचनात्मक इकाई क्या होती है? ये होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, ये भी आपको याद रखना है। और कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं।
और जो किडनी का अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं, लॉजी। ठीक है, इतनी चीजें आपको बिल्कुल रट लेनी है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां नंबर हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है? मतलब जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कब वो पिघलने लगता है, तो वो होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। कब पिघलने लगता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये -259। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो ये होता है -219 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ग्लूकोज की बात करें 149 डिग्री सेल्सियस पर। अगर हम बात करें सिल्वर यानी चांदी की, तो सिल्वर होता है हमारा 961 डिग्री पे। कितने पे? 961 पे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन, हमें बताना है कि पीएच वैल्यू ऑफ रन वाटर इज लेस देन द प्रोसेस इज कॉल्ड रैन। तो ये होती है हमारी 5। कुल मिला के जो हमारी होती है वो होती है कितनी? 5.6 होती है। वैसे कितनी होती है? 5.6 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इन आवर बॉडी टू फाइट डिसीजेस? मतलब जब हम अपने बॉडी में हमारे क्या होता है कि जो फाइट डिसीजेस के काम आता है, तो वो होता है WBC। क्या आता है? व्हाइट ब्लड सेल्स आता है। ठीक है ना, WBC आता है बेटा। क्या आता है? WBC। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर बता देता हूँ। WBC क्या होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है ना। और RBC क्या होता है? ये होती है लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। जो हीमोग्लोबिन बनता है वो किसके कारण बनता है? हीमोग्लोबिन का कलर वो RBC के कारण ही बनता है, लाल रक्त कणिकाओं के कारण ही उसका रंग लाल होता है। अगर हम बात करें इसका, ये जो लाइफ स्पैन होता है ये कितना टाइम होता है इसका WBC का? तो ये होता है 20 से 120 दिन के बीच। कितना होता है? 20 से 120 दिन के बीच में होता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए, डज द साउंड नॉट मूव इन इट? मतलब किसमें साउंड नहीं चल सकता, ध्वनि की गति किसमें नहीं जा पाती? तो वो होता है हमारा वैक्यूम, यानी निर्वात में जो ध्वनि की गति है वो नहीं चल पाती है। ठीक है, अगर हम बात करें ध्वनि कैसी होती है, वेव्स कैसी होती है वो, तो वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। साउंड कैसा वेव्स होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। ठीक है ना। वैक्यूम क्या करता है? वैक्यूम जो होता है हमारा किसी एयर, किसी भी स्पेस के बिना नहीं चल पाता। ठीक है ना। वैक्यूम इज एन एरिया विदाउट एयर लाइक स्पेस। ऐसा है जो हवा में गति नहीं कर सकता। ठीक है ना। और जो साउंड होता है हमारा, उसको किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन जो निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, उसमें कोई भी माध्यम नहीं होता। इस वजह से ये इसमें गति नहीं कर पाता। सीधी सी बात ये है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कहना है हमें अटोमिक नंबर क्या प्रेजेंट करता है, मतलब जो परमाणु संख्या होती है वो क्या बताती है? तो वो बताती है हमारे इलेक्ट्रॉन के नंबर को। क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन के नंबर को। देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या होता है मालूम है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर बराबर होता है हमारा, इसको आपको लिखते जाना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू किसके बराबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। एटॉमिक नंबर जो हमारा होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसलिए एटॉमिक नंबर बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। सीधी सी बात ये है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। बहुत अच्छा। इलेक्ट्रिक मोटर जो है हमारा, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है ये हमको बताना है। तो वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। जो मोटर्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी दोनों को वो करते हैं, मतलब क्या, प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। कौन कौन सी? क्या बताया मैंने? कौन कौन सी? पहला तो मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोनों को जो मोटर है हमारे वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें AC मोटर क्या होता है? AC मोटर जो हमारा होता है वो करंट क्या करता है? अल्टरनेटिव करंट को हमारा मैकेनिकल पावर में बदलता है। और जो DC मोटर है वो क्या करता है? DC को AC में बदलता है, मतलब डायरेक्ट करंट को मैकेनिकल पावर में बदलता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर ना। चलिए आगे बढ़े। इसमें बताना है हमें कौन सा एसिड है, मतलब कौन सा अम्ल है। तो जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है हमारा, वो
एसिड होगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये दोनों नहीं होंगे, लेकिन जो H2SO4 होता है ना हमारा, वो एसिड होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए H2SO4 एसिड होता है। ये जो अम्ल वर्षा होती है ना, वो H2SO4 HNO3 के द्वारा मिलकर के अम्ल वर्षा होती है हमारी। और जो हमारे कल कारखानों से निकलती है, कौन कौन सी गैसें होती हैं, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती हैं और सल्फर डाइऑक्साइड होती है। ये हमारी कारखानों से निकलती हैं। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? वुड, प्लास्टिक, पेपर, कॉपर। तो कॉपर यानी तांबा, ये हमारा कंडक्टर होता है किसका? बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का कॉपर होता है। मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कुछ और एग्जांपल्स की, कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना है आपको, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, एयू होता है इसका सूत्र। ठीक है ना, गोल्ड, ग्रेफाइट जो होता है हमारा, ग्रेफाइट, GRAPHITE, ग्रेफाइट, प्लेटिनम, पानी, और क्या, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ CNG? CNG का पूरा नाम क्या होता है? तो हमें बताना है CNG का, तो ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें CFL का, तो कंप्रेस्ड फ्लोरोसेंट लिक्विड, यही होता है ना, क्या होता है? CFL का क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG को होता हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और CFL को कंप्रेस्ड फ्लोरोसेंट लैंप कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें बल्ब में कौन सी गैस होती है, तो वो होती है ऑर्गन होती है बेटा। कौन सी होती है? ऑर्गन होती है बल्ब में। जो विद्युत बल्ब, जिसकी आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने किया था। किसने किया था विद्युत बल्ब का आविष्कार? थॉमस एडिसन ने, EDISON ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें बताना है कि कौन सी गैस फायर को बुताने में काम में आती है। तो वो आती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आग को बुझाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो इसका सिंबल O होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। डिस्कवरी किसने की थी एटॉमिक की? तो प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? प्रिस्टले ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑर्गन की, तो ऑर्गन का सिंबल होता है AR। ठीक है, क्या होता है? AR होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया वाला कौन सा नियम हमारा न्यूटन का है? तो वो है हमारा थर्ड लॉ है, जो जिसमें बताया जाता है क्रिया और प्रतिक्रिया के विपरीत होती हैं दूसरे के। न्यूटन के गति के तीसरे नियम में बताया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ होता है हमारा F इज इक्वल टू MA। F इज इक्वल टू MA होता है हमारा क्या? सेकेंड लॉ, जहां पे F क्या है? फोर्स है, बल है, M है द्रव्यमान मास, और A है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड लॉ की, तो ये क्या होता है? ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है, मोशन ऑफ रॉकेट। थर्ड लॉ का एग्जांपल्स मतलब न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण कौन कौन सा है? पहला तो गोली चलती हुई, दूसरा जो रॉकेट ऊपर जाता है वो, ठीक है, और जो चीजें जैसे वाई ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल इट स्टिंग बैक्स अप द मैन ड्रॉइंग वाटर फॉल्स बैक, मतलब कोई पानी ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, वो भी किस नियम पर आधारित होगा? क्योंकि क्रिया लगी और प्रतिक्रिया लगी न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। ठीक है, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन मैंने आपको बता दिया, आपको एक कमेंट में बताना है। अब इसमें हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है? टीवी, रेडियो, द बल्ब और कंप्यूटर। देखिए जो बल्ब है ना वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर की बात करें, चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का फादर कहते हैं, जिन्होंने संगणक की रचना की थी। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, और अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये की थी हमारी जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में
नहीं ना, बहुत अच्छा। आगे बढ़े हम। देखिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ इसमें, जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो किससे मिलकर बनता है, तो वो बनता है हमारा टंगस्टन से बेटा। किससे मिलकर बनता है? बल्ब का फिलामेंट किससे मिलकर के बनता है? टंगस्टन से मिलकर के बनता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत इतने में? नहीं ना, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साउंड ऑफ इंटेंसिटी किसके द्वारा मेजर की जाती है? जो साउंड इंटेंसिटी है वो डेसिबल के द्वारा मेजर की जाती है। किसके द्वारा मेजर की जाती है? डेसिबल के द्वारा, ठीक है। और अगर हम बात करें डायोप्टर क्या होता है? लेंस की इकाई होती है। डायोप्टर क्या होती है? लेंस की इकाई होती है, ठीक है। पारसेक दूरी की इकाई होती है। पारसेक किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है, ठीक है। मीटर भी दूरी की इकाई होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें मैं बहुत सी चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे लंबाई का मात्रक मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तापमान का टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसको टेम्परेचर से, केल्विन से, डिग्री सेल्सियस से, दो तीन चीज़ों से इसको हम नापते हैं, ठीक है। मास का किलोग्राम, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें लाइट ईयर का, प्रकाश वर्ष की दूरी भी, इकाई भी क्या होती है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? वो भी दूरी की ही इकाई है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट था जिसमें हमने जीके के 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगले पार्ट में हम मैथ्स के क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो, अगर 100% सिलेक्शन बैच लेना हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके बैच को चालू करवा सकते हैं, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो आर्मी का हो, और या फिर चाहे वो कोस्ट गार्ड का हो, ठीक है। सब में गारंटी रहेगी, आप कोई भी बैच चालू करवा सकते हैं इस नंबर पे फ़ोन करके। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।